वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चाहे जगत श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। नायं लोकः अस्ति नायं लोको अस्या यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सततम। पुनः दोहराएंगे। नायं लोको अस्या लोको अस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु। नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सततम। एक बार अपना दोहराएंगे। नायं लोकस्यत्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सततम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। न कभी नहीं अयम यह लोक लोक अस्ति है अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का कुतः कहाँ है अन्यः अन्य कुरु सततम हे कुरु श्रेष्ठ। अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे कुरुश्रेष्ठ जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यज्ञ जो है सबके लिए कंपलसरी है। मनुष्य देहधारी जो जीवन है मनुष्य देह ये जिम्मेदारी का जीवन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। पशुओं के लिए प्राकृतिक रूप से आहार निद्रा भय मैथुन ये बिना प्रयास के मतलब प्रयास मतलब प्रकृति के द्वारा उनके पास सुगमता से उनको अर्जन नहीं करना पड़ता। थोड़ी शक्ति लगानी पड़ती है लेकिन प्रकृति में है। जैसे हमें धन उपार्जन करना पड़ता है अन्न उगाने के लिए खेती करनी होगी नौकरी करनी पड़ती है। आज के समय में कलयुग में तो सब नौकरी ही करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयास करना पड़ता है आहार के लिए। निद्रा सोने के लिए स्थान चाहिए। घर चाहिए शेल्टर चाहिए तभी से सोने के लिए स्थान चाहिए। हालांकि वैसे तो व्यवस्था ये है प्रकृति ने भागवतम कहती है ज्यादा संसार में संसारिक फेरा फैलाने को ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो भागवतम कहती है जब पृथ्वी सोने के लिए है तो बेड की क्या आवश्यकता है। जब भगवान ने हाथ दिया है तो तकिए की क्या आवश्यकता है। ऐसे ऐसे भागवतम बताया गया है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि घर नहीं घर में मत रहिए ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मनुष्य शरीर में जो इंद्रिय तृप्ति की बात है वो फैसिलिटी नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की जो फैसिलिटी है वो बाकी योनियों में है। आहार की देखें तो हम कितना खाते हैं छोटा सा पेट 2 चपाती 3 चपाती 4 चपाती खा सकते हैं। लेकिन हाथी
टनों खा जाता है वो। तो आहार के लिए जीवन नहीं मिला, निद्रा सोने के लिए मैक्सिमम कितना सो सकते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे सोने के बाद बीमारी बढ़ने लगती है। और प्रतिदिन कोई 10 घंटे सोए तो वो बीमारी बढ़ जाती है। मैं आपको शास्त्रों से एक श्लोक बताऊंगा। मैंने एक जगह पढ़ा था। ये श्लोक है यजुर्वेद के अंतर्गत एक श्लोक आता है, योग कुंडल्य उपनिषद में साधना खंड के अध्याय 1 में ये मंत्र आता है, जो कि ब्रह्मा जी और गौतम ऋषि का संवाद है। तो हम इस बात पे कह रहे थे कि अगर निद्रा हम ज्यादा लेते हैं तो इससे दिन में सोना या अधिक सोने से जो है बीमारी बढ़ती है। ये है मनुष्य के शरीर में रोग आने के 9 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से रोग आता है मनुष्य के शरीर में, उसमें से एक कारण बताया है निद्रा। ये श्लोक है, दिवा सुप्तिर्निशायाम तु जाग्रदिति मैथुनात् बहु संक्रमणम नित्यम रोधान्मूत्र परिशयो विस्मासन दोषाश्च प्रयास प्राण चिंतता शीघ्रम उपपद्यते रोगा स्तंभे यदि संयमी। तो 9 प्रकार कौन कौन से हैं? दिन में सोना या अधिक सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, तथा चिंतित चिंतित रहना। इन दोषों के कारण साधक शीघ्र ही रोगी हो जाता है। देखिए, रोगी होने का कारण एक है ज्यादा सोना। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि एक्सेसिव अगर हम सोएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, बीमारी लग जाएगी। जो प्रतिदिन सोते हैं, एक्सेसिव जब सोते हैं, या फिर रात्रि में जागते हैं, दिन में सोते हैं, ये भी आयु घटाता है। ये रोग का कारण है। हम्म। तो इस प्रकार से आहार के लिए शरीर नहीं मिला, निद्रा के लिए शरीर नहीं मिला है हमें। मनुष्य शरीर इस प्रकार से दिया गया है कि हम भगवान पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं, भगवान पे आश्रित रहें। इसलिए हम ऐसे कोई शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बहुत ऐसे शस्त्र नहीं दिया गया रक्षा के लिए। हम्म। नहीं तो बाकी पशुओं में देखेंगे, कोई निसहाय छोटा ही जानवर क्यों ना हो या कोई पक्षी क्यों ना हो, सबको जो है हथियार दिया है अपनी सुरक्षा के लिए। कछुआ है तो कछुए को शील्ड दी है, बहुत मजबूत शील्ड है ना। पक्षी है तो उसको उड़ने की शक्ति दी है। अब मान लो पक्षी बैठा हुआ है सड़क पे, एकदम से गाड़ी आ जाए, हम होते तो क्या होता, कुचल दिए जाएंगे। लेकिन पक्षी पक्षी उड़ जाता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग पशु पक्षी जानवरों को सुरक्षा करने का उपाय दिया गया है। मनुष्य शरीर को बनाया ही इस प्रकार से है, इस प्रकार से कि वो भगवान पे डिपेंडेंट रहे, आश्रित रहे, धर्म के अनुसार चले। हम्म। बाकी अस्त्र शस्त्र अगर धर्म स्थापना के लिए है तो वो भी भगवान ने कला बताई है, किस प्रकार से बनाने चाहिए, कैसे उनका उपयोग करना चाहिए। ये शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में बताया है। ठीक है। भय मैथुन, इसके लिए भी ये शरीर ने बनाया है। हाँ, केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो प्रोसेस इस प्रकार से है, जो चारों आहार निद्रा भय मैथुन, कि हम जो है भगवान की भक्ति में लगे, ये उद्देश्य है। तो मनुष्य शरीर जो है वो जिम्मेदारी का जीवन है। ये केवल ऐसा नहीं पशुओं की तरह खाए सोए, हाँ, बच्चों को पैदा करें और उनको भरण पोषण में ही पूरा जीवन निकाल दें, केवल इसलिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर मिला है एक जिम्मेदारी का जीवन। क्या जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी ये है कि हम इस मृत्यु संसार के जो चक्र है, इससे निकल जाएं बाहर। एक अवसर दिया गया है। अब जो कोई भी कार्य करेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। तो मनुष्य शरीर मिला तो जन्म लेते ही 5 प्रकार के ऋण तुरंत चढ़ जाते हैं। भूतात्म ऋषि, नृणाम च पितराम, 5 प्रकार के ऋषि हैं। हैं?
सबसे पहले देव ऋषि भूतात्म नृणाम च पितरम। देवों का ऋण चढ़ जाता है, हमें शरीर मिलता है। अलग अलग शरीर का निर्माण और जो संरक्षण है वो देवी देवता करते हैं। जैसे आंख है, आंख को के एक विशेष देवता है। पलक झपकने के विशेष देवता है। हाथ के अलग देवता है। ऐसे शरीर के सारे अंगों के अलग अलग देवता है। उनके संरक्षण में इसका निर्माण होता है और इनका संरक्षण होता है। हमारी आंख काम काम ठीक से कर रही है तो एक देवी देवता वो कार्य को संभाल रहे हैं। जैसे एक कंपनी में कोई मशीन है, एक बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन में अलग अलग फंक्शन होते हैं तो उसके अलग अलग इंजीनियर हैं। एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे मान लो एक लैपटॉप हो गया, उसके अंदर हार्डवेयर भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया। अब सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरह के हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, 365 है ना, सिनेमैटिक वायरस है, एडोब पीडीएफ है। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अलग अलग इंजीनियर हैं। ऐसे ही इस शरीर के अंदर जो जो हार्डवेयर है, इसके अलग अलग देवी देवता है और सॉफ्टवेयर भी है। जितने हम हार्डवेयर को देखते हैं उसकी उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे आंख है, आंख ही हार्डवेयर है। इसका सॉफ्टवेयर क्या है? ये आंखों से देखने की शक्ति। कई बार लोगों की आंख होती है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो शक्ति नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए विशेष देवी देवता है। विशेष देवी देवता के द्वारा इस कार्यभार को संभाला जा रहा है। तो अब हम जो भी हमारे शरीर काम कर रहा है उन सब देवी देवताओं की कृपा से चल रहा है। उनके कार्य वो कर रहे हैं तो हम काम कर पा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा उनका ऋण हमारे ऊपर चल रहा है। तो हमारा शरीर जो है, जो हमें मिला है मनुष्य शरीर, उन देवताओं की कृपा से मिला। हालांकि अल्टीमेट कारण तो भगवान ही है, लेकिन भगवान ने अलग अलग देवताओं को एक कार्यभार दिया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन देवताओं के प्रति जो ऋण है उससे मुक्त हो। जो लिया है वापस देना चाहिए ना। किसी से कुछ लेते हैं तो देना चाहिए। जो ऐसा करता है केवल लेता है, उसके जीवन में खुशियां नहीं होती, वो दुखी होता है। जैसे बैंक जाए तो बैंक से लोन ले लिया, पड़ोसी गए तो पड़ोसी की चीज लेकर आ गए, रिश्तेदार के गए तो वहां से कुछ मांग कर आ गए, लेकर आ गए। हम्म। किसी के गए 1 लाख रुपए लेके आ गए। पुराना कोई दोस्त मिल गया, 2 लाख, 2 लाख रुपए ले लिए। एक समय आएगा, सब मिलकर उसको ढूंढेंगे, कहाँ है, कहाँ है चीटर, इसको पकड़ो। भाग जाएगा, फिर इसको पकड़ो। ऐसे ही है, अलग अलग देवी देवताओं से हम सब कुछ ले रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो देवता का ऋण चढ़ जाता है। देव ऋषि, ऋषि ऋण, बचपन से हमें जो ज्ञान प्राप्त है, कैसे खाना है, कैसे सोना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ, नहाना धोना सब कुछ है। मल त्याग करते हैं, कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। उनको किसने सिखाया? उनके बड़ों ने सिखाया। मल त्याग करके धो, सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, हाँ, नहाना चाहिए, किसने सिखाया? स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने, किसने सिखाया? टीचर्स ने सिखाया। उनको किसने सिखाया? उनके गुरु ने सिखाया। हाँ, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो कहाँ से आए? वो ऋषियों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा प्रदान किए गए। कहाँ से आ रहे हैं? कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें ए फॉर एप्पल नहीं सिखाते, बी फॉर बॉल नहीं सिखाते, कोई कुछ नहीं सिखाता, तो केवल हार्डवेयर होता, सॉफ्टवेयर होता ही नहीं। सॉफ्टवेयर है भी तो भी काम नहीं करता। आंखों से सब कुछ दिखाई देता, लेकिन प्रश्न पूछते रहे, अपने अपने अंदर ही प्रश्न चल रहा होता। ये क्या है, ये कौन है, कुछ नहीं पता होता। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ऋषियों से आ रहा है, उनके कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण हो गया। भूत ऋण, भूत ऋण क्या है? जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, घर से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन, हमें घर में ऑक्सीजन मिलता है, घर के बाहर ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही है। हाँ, है ना, पेड़ पौधे जीवात्मा है, उनसे ऑक्सीजन मिल रही है। दूध पीते हैं, कहाँ से? गाय से दूध मिल रहा है। सुबह उठ जाते हैं हम, आवाज चिड़ियों की सुनाई देती है, सुबह का अलार्म, चिड़ियों के द्वारा सुबह सुबह का अलार्म दिया गया है, उठा देते हैं हमें।
रात को उल्लू की या चमगादड़ की आवाज आती है तो बोलते हैं सोने का टाइम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जीवों का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है हर समय। तो हमें अ, जो है बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमें पता भी नहीं है, उनका हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। तो सब जीवात्माएं हैं। तो देव, ऋषि, भूत। अब निर्ऋण, निर्ऋण क्या है? नर समाज। हम एक समाज में पैदा होते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं। वो बड़ी कृपा हो रही है हमारे पास। सब हमारा परित्याग कर दे, अकेले कोई रह सकता है? कोई रह सकता है इस संसार में अकेले? कोई नहीं रह सकता। तो ये बड़ी समाज की बड़ी कृपा है जो हमें अपने बीच में बैठाते हैं। वैष्णव कृपा है जो हमें अपने बीच में बैठाते हैं। तो इन सब का ऋण है हमारे ऊपर। और पितृ ऋण, पितृ ऋण, ये जो शरीर प्राप्त हुआ, ये माता पिता की कृपा से प्राप्त हुआ। उनके माता पिता को उनके माता पिता की कृपा से प्राप्त हुआ। तो पूर्वजों के द्वारा हमें शरीर प्राप्त हुआ। तो ये 5 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं। ये ऋण उतरता नहीं है यदि कोई भगवान की भक्ति ना करे तो। भगवान की भक्ति करेंगे तभी ये ऋण उतर सकता है। कैसे? ये 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये बताया गया है कैसे उतरेगा ये ऋण। अलग अलग इतने सारे लोगों का ऋण जिनको हम जानते भी नहीं, जानते नहीं ना, इतने सारे देवी देवता है, हमें तो ये नहीं पता हमारी आंखों को कौन चला रहा है, कानों को कौन चला रहा है, नाक को कौन चला रहा है, अपान, उदान, प्राण, इतनी सारी वायु है अलग अलग, कौन चला रहा है उनको नहीं पता। तो क्या करें? ये लोन तो उतारना जरूरी है, ऋण तो उतारना जरूरी है, फिर क्या करें? भगवान की भक्ति करें। देवा, ऋषि, भूत, आत्म, नृणाम च पितॄणाम, न किं करो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मनाया शरणं शरण्यम, मुकुंद, मुकुंद, गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। तो क्या करें? भगवान गोविंद मुकुंद की शरण लेकर के उनका भजन करें, उनकी भक्ति करें, सारे ऋण उतर जाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं यज्ञ के बिना इस मनुष्य इस लोक में सुखी नहीं रह सकता और ना ही परलोक में। क्यों? सब ढूंढेंगे पकड़कर। कौन ढूंढेगा? जो डिफॉल्टर होता है, तो बाउंसर, बड़े बड़े बाउंसर आते हैं। किसी लोन ले लो बैंक से या किसी से उधारी ले लो, सब मिलकर ढूंढेंगे, पकड़ो इसे कहाँ है। तो इस संसार में भी ढूंढेंगे और परलोक में भी भगवान के दूत यमराज जी ढूंढेंगे, पकड़ेंगे। और फिर क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो हमें जिम्मेदारी से जीवन जीना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान के लिए, कार्य करने के लिए। इसी का मतलब है यज्ञ करना। हाँ। कृतम यद धाय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में बड़े बड़े भगवान की तपस्या हजारों हजारों वर्ष की जाती थी। लेकिन त्रेता युग में सतयुग में और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। हाँ? द्वापर परिचायाम, द्वापर में भगवान के बड़े बड़े विग्रहों की ऐश्वर्यशाली सेवा की जाती। कलयुग में तीनों ही चीजें नहीं करी जा सकती। कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग में सब लोग पतित हैं, आयु से, बल से, स्मृति से, ज्ञान से, हर प्रकार से पतित हैं। मंद सुमंद भगयो, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपाधिता। उनकी बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। तो कलयुग के लिए क्या है? हरि नाम संकीर्तन, तदो हर तदो कलो हरि कीर्तनान। कलयुग में भगवान के हरि का, भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही यज्ञ है। जो यज्ञ नहीं करेगा वो इस संसार में सुखी नहीं रह पाएगा और आगे की उसकी गति नहीं होगी। क्यों? लोन नहीं उतरा। लोन नहीं उतरा, फिर पकड़ेंगे सब जो रिकवरी वाले एजेंट है। तात्पर्य, मनुष्य इस श्लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है।
अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन की वह मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्कृत हमारे अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कुछ लोग जो है, नहीं अभी क्या है, हम तो गृहस्थ हैं, हमें धन उपार्जन करना है, जिम्मेदारी है, ये करना है, वो करना है। हमारे केवल हमारे उपार्जन करने से उपार्जन नहीं होगा। यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पे ये आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। भरण पोषण करने वाले तो भगवान है। भगवान जब एक चींटी को दे सकते हैं, क्या भगवान अपने भक्त को नहीं देंगे? भगवान एक चींटी तक का ध्यान रखते हैं। अंधेरी रात में काला पत्थर हो और उसमें चींटी चल रही हो, कोई देख पाएगा उसको? कोई जान पाएगा उसको? कोई नहीं जानता। भगवान उसको जानते हैं, उसको वहां भी भोजन पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको लेकर जाते हैं उस भोजन के पास में। भगवान अब परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में विराजमान है। कोई भी रात को भूखा नहीं सोता। भगवान किसी को भूखा नहीं रखते। कोई खाए ना तो बात अलग है। हम्म। भगवान सबको पहुंचाते हैं। कोई भोजन की जगह शराब पीकर ही पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? तो भगवान सबको दे रहे हैं। भगवान इवन अपने प्रति ईर्ष्यालु, जो भगवान को गाली देने वाले हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान उनको भी दे रहे हैं। निर्विशेषवादी, भगवान से शत्रुता रखने वाले, नास्तिक, भगवान सबको देते हैं। किसको नहीं देते भगवान? इसलिए हमें इस बहाने से भक्ति के कार्यों से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। हम तो अभी अभी तो हमारी नौकरी है, नहीं, उसके साथ में ही करना है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का बंधन है। इंद्रिय तृप्ति कब सुनाए समझ में आती है? हम्म। कुछ बेसिक नीड है शरीर में, आहार निद्रा भय, तो भय की, हाँ, आहार और निद्रा, ये बेसिक नीड है। ये जो भी मतलब चार चीज है, ये बेसिक नीड भगवान ने फुलफिल करने के लिए भगवान ने दिया है। अब कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो उसके लिए तो फिर भगवान ने वैदिक में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का निधान किया है। हम्म। तो जो शरीर की आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो सकती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। यह बता रहे हैं भगवान जी। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम में नहीं रह सकते तो गृहस्थ आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान वहां पे नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए विधान करते हैं, जो है पवित्र विवाह के द्वारा। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर होता है तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? जब तत्पर ही नहीं होगा याग यज्ञ में तो उसको इस सुख की संभावना नहीं है। आप देखेंगे इसलिए कलयुग में सब यज्ञ से विमुख है। कोई यज्ञ नहीं संपन्न करता। यज्ञ मतलब भगवान के नामों का कीर्तन, कलयुग के लिए यही है। जो यज्ञ में लग जाता है वो सुखी रहता है। ये लिखी नहीं है ऐसी बात, ये हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। लोग करते ही नहीं है। हवन वाले यज्ञ करने से नहीं होगा, कलयुग में ये विधान ही नहीं है। कलयुग के लिए नहीं है ये। जो हवन वाला यज्ञ कर रहा है सोचे मैं सुखी रहेगा, जरूरी नहीं है वो सुखी रहेगा। हम्म। आध्यात्मवादी हो सकता है लेकिन वो सुखी नहीं रह सकता। सुखी किससे होगा? हरिनाम संकीर्तन से। केवल यही एकमात्र उपाय उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है।
किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, कृष्ण भावनामृत। तो अपने आप को इसमें लगाना चाहिए। इस संसार के सुख जो है क्षणिक है, और इनको प्राप्त करने के लिए कर्म कांड में, सकाम कर्म में फंसना, ये अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ नहीं करेंगे तो यहाँ इस संसार में भी सुखी नहीं रह सकते, और गति की तो बात छोड़ दीजिए, पर गति की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, इसी संसार में रह करके उस आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। और इसको कोई भी कृष्ण भावनामृत से उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इट्स वेरी वेरी मतलब उसमें आप साक्षात रिजल्ट देख सकते हो। आप ऐसा नहीं किसी ने खाया ख्याली पूरा बता दिया जी, हाँ जी, ऐसा होगा। तो हम ये कह रहे थे, यहाँ यहीं पर रिजल्ट देखा जा सकता है। उस सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति इसी जीवन में रहकर हम कर सकते हैं। और अंत में क्या होगा? वास्तविक अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने शाश्वत धाम में स्थित हो जाएंगे। तो अभी जो यज्ञ नहीं करेगा, अभी भी गति नहीं होगी, अभी भी सुखी नहीं रहेगा, और परम गति की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो ऐसे मैं ये बात कह रहा था कि हाँ, मुझसे अब्राहमिक रिलीजन है जिनमें ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जन्नत जाओगे, इतनी हूरें मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और इस जीवन में रहते ही देखें, द्वेष, घृणा, हाँ, हत्या, इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। जब इसी संसार में रहकर हाँ, पवित्र नहीं हो पा रहे तो कैसे प्रगति हो सकती है? इस ये असंभव है। तो ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। तो आज हम ये विराम देंगे, 32वां से श्लोक से आगे कल चर्चा करेंगे। आपसे वक्त का धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से? हरे कृष्ण धर्मपाल जी। हरे कृष्णा प्रणाम यशवर जी। प्रभु जी, आपने जो श्लोक के स्टार्टिंग में जो रोगों के कारण बताए थे, हम्म। वो एक बार दोबारा से बता देंगे? एक बार थोड़ा सा लिख लेंगे एक बार। नहीं नहीं, नो कारण है। एक तो रात्रि में जागना और दिन में हाँ, सोना। मनुष्य में रोग कैसे आते हैं? देखिए, एक ही बताया गया है इसमें, दिन में सोना या रात्रि में देर तक सोना, ऐसा बोल सकते हैं इसको। दूसरा, रात्रि का जागरण। रात में कोई जागता है, दिन में सोता है ना। सोने का हम उल्टा कर लिया, दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। तीसरा, अति मैथुन, एक्सेसिव इंद्र तृप्ति के लिए इस कार्य में, भोग में प्रवृत्त होना, केवल संतान उत्पत्ति के लिए बताया गया। तीसरा हो गया। हाँ, चौथा है मल एवं मूत्र के वेग को रोकना। कभी भी वॉशरूम आए या प्रेशर हो, मतलब पेट साफ करना हो, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए। ऑफिस में भी है तो जाना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। अशुद्धि होगी ठीक है, आगे घर पे ना लीजिए, क्या कर सकते हैं, बीमार हो जाएंगे नहीं तो। हम्म। ठीक है। चौथा, ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा पैदल चलना, चलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज के समय में जैसे एक आजकल होड़ लग गई है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और इतना ज्यादा चलते हैं, समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं ऐसे लोग, जरूरत से ज्यादा चलने वाले। काम के लिए, सेवा के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना भगवान ने बताया, बनाया है, उतना चलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सेसिव चलना, लेकिन आध्यात्मिक कारणों से चलना, परिक्रमा करना, इनमें दोष नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ठीक है। लेकिन भौतिक कारणों से, ये कॉन्शियसली दौड़ना चलना शरीर को स्वस्थ करेंगे, वो स्वस्थ नहीं होगा। हम्म? कोई भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि शरीर को बनाने वाले भगवान है, भगवान ने तरीका बताया है। कोई सोचे हिंदी तृप्ति करें और फिर क्या करें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खूब सारी दौड़ लगाएंगे, ये ट्रेल में जो व्हील होती है उस पर दौड़ेंगे। हम्म। और बहुत भाग दौड़ करेंगे। मैं जानता हूँ अपने ऑफिस में ही एक सीनियर मैनेजमेंट में एक पर्सन को जानता हूँ मैं। तो उन्होंने प्रतिदिन लगभग, वो पता नहीं बता रहे थे शायद, एक पार्क में चक्कर लगाते हैं, पता नहीं 30 चक्कर ऐसा कुछ बता रहे थे, कह रहे थे रोज का मैं
लगभग 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ऐसा बता रहे थे। तो जब वो ऐसा नहीं करते थे, वो स्वस्थ दिखाई देते, आज के समय में वो बीमार दिखाई देते। उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, शरीर में भी दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो शरीर को इतना वो हेल्थ के नाम पे कम कर लेना, वो बिल्कुल सच में ही आयु ही कम हो जाती है। इस प्रकार से ये ज्यादा चलना, ये हो गया पांचवा। आसनों का उचित ढंग से ना करना। प्राणायाम या आसन जो हम करते हैं, इनको डायरेक्शन में करना चाहिए। इसको अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो इससे आयु घटती है। तो एक्सपर्ट के किसी के निरीक्षण में रह के सीखना चाहिए, तभी उनको करना चाहिए। नहीं तो ये शरीर में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना। ये हो गया 1 2 3 4 5 7। प्राणायाम की क्रिया में बहुत अधिक शक्ति लगाना। प्राणायाम होता है वायु का श्वास को रोकना, छोड़ना, ये सब जो है प्राणायाम के अंतर्गत होता है। शरीर के अंदर की वायु को रोकना, प्राण वायु को रोकना, अपान वायु को रोकना, ये सारी क्रियाओं को। अगर इसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो इनको करना नहीं चाहिए अपने अपने मनमाने तरीके से। बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगानी चाहिए। मान लो कोई हमने सांस ली अंदर, अब बहुत शक्ति लगा दी लेने में, और उसको रोक कर रख लिया ज्यादा समय से ज्यादा, तो ये हमारे शरीर को डैमेज करेगी अंदर से। तो ये सीखना चाहिए, तभी करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। कितने हो गए बजे? 8 हो गए। यस प्रभु। 8। लास्ट है चिंतित रहना, चिंताग्रस्त रहना। तो ये 9 कारण है जो रोग के कारण होते हैं, और मतलब जो भी शरीर में बीमारी है, इन कारणों से कहीं ना कहीं होती है, मतलब धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली ये बीमारी के कारण। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल, ये सबसे बेस्ट है। और इन सब चीजों का पालन करना। हम्म, अच्छा आचरण होना, करेक्टर अच्छा होगा तो आयु बढ़ेगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सूर्य उदय से पहले उठेंगे तो आयु बढ़ेगी, है ना? ऐसा सब बहुत सारी चीज बताई गई हैं इसमें आयुर्वेद में, और बहुत चीजों में बहुत डिटेल में बताया गया है। लेकिन इतना हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम हमें एटलीस्ट चीजें पता हो। ठीक यस है। प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। तरीके से समझे। ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। आपसे वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।